हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है साइमन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज हम आ गए हैं प्रगति मैदान पे। जी हाँ, हम हैं वर्ल्ड बुक फेयर 2023 पे। अपने सफ़र को जारी रखते हुए किताबों के लिए, बुक्स के लिए, नॉवेल्स, कॉमिक बुक्स, ग्राफिक नॉवेल्स के अवेयरनेस के लिए द ड्राइंग हाउस ने सफ़र शुरू किया है। उस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम वापस आए हैं दिल्ली। अंदर चल के देखते हैं। अब हम प्रगति मैदान के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है। मैं ये डेफिनेटली मेंशन करना चाहूँगा कि जिस तरीके का लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, दिल्ली वालों का यहाँ पे उत्साह देखने को मिल रहा है, द क्वांटिटी ऑफ पीपल दैट आर कमिंग ओवर हियर, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। किताबें सिर्फ एक शौक नहीं है, किताबें पैशन है, किताबें जुनून है। सो चाहे वो बुक्स हों, नॉवेल्स हों, कॉमिक बुक्स हों या ग्राफिक नॉवेल्स हों, दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे हम आ सकते हैं और अपने उस जुनून को औरों के अंदर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या हो रहा है और अंदर क्या क्या स्टॉल्स हैं। आइए। सो नाउ वी आर एट हॉल नंबर 3। हम यहाँ से एंटर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑफ कोर्स मिलना चाहेंगे द कॉमिक बुक पब्लिशर्स से। जैसे कि हमारी इन्फॉर्मेशन है, हॉल नंबर 3 और 4 में हमें राज कॉमिक्स का स्टॉल मिलने वाला है। सो चलिए अंदर चलते हैं। किताबें किताबें किताबें, आखिरकार वर्ल्ड बुक फेयर में अगर आप आएंगे प्रगति मैदान में तो ऑफ कोर्स किताबों का संसार, किताबों का ये बहुत बड़ा और महान साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। जब हम किसी भी कॉमिक कॉन में जाते हैं, किसी भी कॉमिक कन्वेंशन में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट कर रहे होते हैं। हालांकि वहाँ पे भी कोई भी आ सकता है और हर एज ग्रुप का आता है, बट सिंस वी आर in comic conventions we are specifically talking about either animation, gaming और comic books और graphic novels। तो वहाँ की जो जनता वहाँ है, वहाँ के जो रीडर्स हैं, there definitely would be a very wide range of readers in प्रगति मैदान, because यहाँ पे books, novels, story books, इलस्ट्रेशन बुक्स, कॉमिक बुक्स, ग्राफिक नॉवेल्स, सब कुछ देखने और पढ़ने को मिलेगा। तो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द कोविड पेंडेमिक लॉकडाउन की वजह से कुछ सालों तक सब कुछ एकदम रुक गया था। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम ये शुरुआत हुई है दोबारा, और इस शुरुआत को मैं देख सकता हूँ कि दिल्ली वाले और सभी जनता, सभी भारतीय खुले हाथों से स्वागत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके के कन्वेंशंस, इस तरीके के ये बुक फेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और जब आप यहाँ पे आते हैं तब आपको किताबों की गंभीरता और किताबों के महत्व का पता चलता है। अनलेस एंड अनटिल आप यहाँ पे आएंगे नहीं, आप इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग यहाँ पे हैं, आई एम प्रीटी श्योर वो एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉय करेंगे। लेकिन जो लोग नहीं हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे, ज़रूर आएँ वर्ल्ड बुक फेयर। प्रगति मैदान पर होस्ट किया जाने वाला वर्ल्ड बुक फेयर भारत का सेकंड ओल्डेस्ट बुक फेयर माना जाता है। फर्स्ट माना जाता है कोलकाता बुक फेयर को। इफ़ आई एम राइट, इट वाज 18 मार्च 1972 जब पहली बार प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर स्टार्ट किया गया था। और अब आज तक
किताबों को लेकर, बुक्स को लेकर हमेशा प्रगति मैदान में हर सालाना ये बुक फेयर लगता है। जब हम कॉमिक बुक्स की बात कर रहे हैं, ग्राफिक नॉवेल्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। लोग ग्राफिक नॉवेल्स और मांगा को कितना पसंद करते हैं, वो अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पे आके देखिए। और एक स्मॉल से एक पहले टूर कराते हैं, आपको दिखाते हैं कि आखिर अंदर क्या क्या मिल रहा है। प्रगति मैदान इज़ ह्यूज और ये हमारा पहली बार है वर्ल्ड बुक फेयर में, हमारा पहला पार्टिसिपेशन है एज द टीम द ड्राइंग हाउस। तो यहाँ पे खो जाना बहुत इजी है, कौन से हॉल नंबर में आप जा रहे हैं और कहाँ से निकल रहे हैं, समटाइम्स इवन दैट क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन। तो हम अभी राइट नाउ क्या कर रहे थे कि सभी जितने भी कॉमिक पब्लिकेशंस हैं हम उनको ढूंढ रहे हैं। आयुष जी कैसे हैं आप? बस मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। 2023 का प्रगति मैदान का वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है। आफ्टर आई सपोज 2.5 ईयर्स ये पॉसिबल हो पाया है और हम भीड़ को देख सकते हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता डिवीज़न में। जब आप देखते हैं कि इस तरीके से रीडर्स फ्रॉम देयर 30s फ्रॉम देयर 40s दे आर स्टिल कनेक्टेड विद राज कॉमिक्स एंड वो अपील करते हैं, वो आपके पास आते हैं, वो पूछते हैं, यू नो दे हैव सो वी ऑल हैव सो मेनी स्टोरीज टू टेल कि हम कैसे जुड़े हुए थे। सर्टेनली कहीं ना कहीं वो लेगेसी फील होती होगी। बिल्कुल होती है, एक बहुत प्राइड वाली फीलिंग आती है कि मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमें एक लेगेसी, एक इंडियन कल्चर का एक हिस्सा दिया है। मतलब एक कॉमिक्स से बढ़ के आई थिंक ये इंडिया का एक कल्चर बन चुका है क्योंकि 40 इयर्स की लेगेसी है। तो ये एक बहुत ही ऐसी फीलिंग है जिसके लिए हमें एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस करते हैं और एक प्राउड फीलिंग भी बहुत आती है। ध्यान देने की बात यह है कि जब मैं पीछे देखता हूं तो बुक्स क्यों चली, कॉमिक का गोल्डन जो टाइम हम कहते हैं वो क्यों था और अब क्यों नहीं है।
क्योंकि कॉमिक उस दौरान 2000 तक अपने आप में एक स्टैंड एलोन प्रोडक्ट थी. इट वॉज नॉट ए ऑफ शूट ऑफ समथिंग. जैसे ही वो ऑफ शूट हुई ना, तो उसको आपने एंड प्रोडक्ट पे ध्यान दिया आपने, और बीच का सारा रास्ता आपका पाथ बन गया. अब आप कॉमिक भी बनाते हैं तो आपको लगता है कि यार इसको सिनेमेटोग्राफिकली बनाया जाए. सीढ़ी चढ़ेगा, जूते दिखाऊंगा, मैं हाथ दिखाऊंगा, हैंडल घूमेगा अंदर, मतलब वो पूरा जैसे कि मैं फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं कॉमिक वैसे बनाऊँ. तो एक्चुअली जिसको हम कहते हैं ना कॉमिक, वो कॉमिक रही ही नहीं. इट इज़ नॉट ए कॉमिक एट ऑल. अगर आप कॉमिक बनाएंगे तो अभी भी वो आएगी कॉमिक अपने आप में. यही बुक्स का है. जो इतने नए राइटर्स हैं या जो नॉवेल्स लिख रहे हैं, सबके दिमाग में है कि यार अच्छा, वो सक्सेस का ढिंडोरा भी कैसे पीटा जाता है. साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद फलाना OTT. दिस इज़ नॉट द सक्सेस. OTT पर आकर आपकी चीज़ क्या चल जाएगी, या आप बड़े राइटर बन जाएंगे, या OTT पर आना उस आदमी ने मोहर लगा दी इसका मतलब यू हैव बिकम अ गुड राइटर. एब्सोल्युटली नॉट. इसका मतलब प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह तो राइटर ही नहीं. दे नेवर वर्क. प्रेमचंद तो आए भी थे बीच में, गबन जैसी फिल्मों में उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और वापस वो हंस की तरफ आ गए थे. ही केम बैक. वो तो रुके ही नहीं वहाँ पे इंडस्ट्री में. नीरज जैसे लोग नहीं रुके. SD बर्मन जब ख़त्म हो गए तो वापस आ गए, बोले यार मेरा अब यहाँ ठिकाना नहीं है. तो उन्होंने कभी भी अपने प्रोडक्ट को, आज क्या है, कवि अलग है, लिरिसिस्ट अलग है. आप इतना बता दीजिए मैंने फिल्मों में गाना लिखा है तो इज़्ज़त बढ़ जाएगी आपकी. तो जो हम लोग ने हर चीज़ में एक एंड प्रोडक्ट को ले लिया है ना, वो बाकी सारी चीज़ों को मार रहा है. आपके एक्सलेंस को भी मार रहा है. बिकॉज यू आर रीएडजस्टिंग योर टैलेंट अकॉर्डिंग टू अ मीडियम विद विच यू आर नॉट फेमिलियर. आप फेमिलियर ही नहीं है उसके साथ. वो होगा मीडियम, वो आपकी चीज़ को अडेप्ट करे ना. आप उसके लिए क्यों बना रहे हो? अगर आप एक कॉमिक के लिए बनाओगे, रीडर के लिए बनाओगे, तो वो एक एवरेज सफलता पाएगी. आज भी मुझे लगता है. क्या एक इंडिपेंडेंट पब्लिशर ये बात समझ पाएगा? क्या प्रॉफिट को काउंट करना गलत होगा? कह रहा है कि उसका मीडियम नहीं, और वो उसके ज़रिए अपने IP के ज़रिए और कमा सके. हाँ बिल्कुल. IP कहीं नहीं जा रही है. एक्चुअली IP तो जो आप ट्रेडिशनल वे में कॉमिक बनाएंगे जिसमें कंटेंट है और जिसमें आप एक स्टोरी दे रहे हैं. इट इज़ नॉट जस्ट अ मूवमेंट ऑफ फिगर्स. इट इज़ फिगर विद स्टोरी. दैट इज़ कॉमिक. कॉमिक इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन फिगर्स, नॉट ओनली डायलॉग्स. वो दोनों का एक मिक्सचर है. और जब आप एक कंटेंट, बेसिक कंटेंट आप उसको देंगे, तो अब हम लोग को भी काफ़ी नुकसान हुआ है. देखो अभी लोग वापस आते हैं, कहते हैं हमको 1 शॉट कॉमिक चाहिए. हम कहाँ से दें? आप तो सिनेमेटोग्राफी वर्ल्ड पे हमको ले आए हो. तो हम जो हैं, हम भी तो 4 पार्ट की किताब बना रहे हैं कि भाई वो आपको फिल्म जैसा वो आए. आपने हमको मजबूर कर दिया क्योंकि वो आप उठाना नहीं चाहते उस चीज़ को. आज के दिन में मान लीजिए हम 32 पेजेस की कॉमिक फिर से बनाने लगे, तो कोई सेलर रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके दाम हम 100 रुपये रखेंगे, उसमें उसको 10 रुपये मिलेंगे. कहेगा यार इतनी मेहनत तुम्हारे 10 रुपये के लिए करूँ, नहीं करनी. तो हम 500 की किताब निकालेंगे कि भाई इसमें से 50 तेरा, 60 तेरा, तो वो रखता है. ये सारी जो मेंटलिटी हो गई है ना होके, तो ये एक्चुअली प्रोडक्ट को नुकसान कर रही है अभी. और ये जो बुक फेयर वगैरह हम देख रहे हैं, ये अभी हमारी जनरेशन है, लेट्स से 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तब पता चलेगा कि अगर तब भी बुक स्टैंड करती हैं, देन आई विल से कि ओके यस, बुक्स आर स्टैंडिंग. मनोरंजन का चौथा दशक, सैकड़ों हज़ारों पाठकों का प्रेम जो कि बदस्तूर आपको मिलता रहता है. आप सुनते हैं, हर पल आपको कोई ना कोई बताने के लिए आता है अपनी फीलिंग्स, अपना नॉस्टैल्जिया. अपने इन पाठकों को क्या कहना चाहेंगे इस चौथे दशक में? पाठकों को यही कहना चाहेंगे कि अभी ये राज कॉमिक्स का चौथा दशक चल रहा है और
बहुत से पाठक जुड़े हुए हैं और अपने बचपन को याद कर रहे हैं। दोबारा से इन कॉमिकों को पढ़ के उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा बचपन दोबारा से मतलब जिंदा हो गया है। तो ये जो चौथा दशक है, ये पांचवा छठा, ये मतलब शतक तक चलता रहे। और साथ में जो जितने भी अभी पाठक हैं उनका दायित्व है कि वो अपने एक भी पाठक अगर 100 लोगों को इससे जोड़े राज कॉमिक्स से, तभी ये संभव होगा कि 100 साल तक भी राज कॉमिक्स चलती रहेगी। जी जी सर, जो अभी फ़िलहाल लेगेसी चल रही है, हम जैसे पाठक जो 90s किड्स जिन्हें बोला जाता है, हम तो पसंद कर ही रहे हैं, लेकिन समय दर समय ये बात अक्सर उठाई जाती है, सोशल मीडिया पे भी उठाई जाती है और हमारे सब्सक्राइबर्स भी पूछते हैं, कहते हैं कि आप सर से ज़रूर ये सवाल को रखें कि नए पाठकों के लिए, जो नए वर्ग के लिए भी कुछ आना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आज़ादी की ज्वाला, ये एक कम्प्लीटली फ्रेश आइडिया था, पर्सनली बोला जाए तो मुझे बेहद पसंद था, लेकिन अभी उसके अगला जो उसका सीक्वल है वो अभी नहीं आया है। इसी तरीके से जो नए पाठक हैं, जब वो सुनते हैं कि भाई राज कॉमिक्स अवेलेबल है, इतना बड़ा यूनिवर्स है इसका, तो वो कहते हैं कि आने वाले समय में सिर्फ रीप्रिंट्स ही नहीं बल्कि न्यू एडिशंस भी आने चाहिए, नए क्रिएशंस भी आने चाहिए सर। न्यू एडिशंस तो बहुत कुछ प्लान्ड है जी। और ये जो आज़ादी की ज्वाला है, ये आयुष ने इसको लिखा है जी। और उसका आइडिया भी सारा उसी ने सोचा उसको किस तरह से किया जाए। और अभी आज़ादी सेना पे भी काम चल रहा है, आएगी जल्दी वो। उसके अलावा और सारी जो प्रेम ग्रंथ सीरीज़ है ध्रुव की, और बाकी अपनी सर्प सत्र सीरीज़ चल रही है, तो नई तो बहुत सारी चीज़ें सब आ रही हैं, पाइपलाइन में है। और जैसे कि आप नए आइडियाज़ बता रहे हो आज़ादी की ज्वाला की तरह, वो भी कुछ चीज़ें अभी आएंगी जल्दी। जैसे अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज है, ध्रुव है, उसमें बड़ी एक से एक अलग तरह की चीज़ें आएंगी अभी। तो नया तो मतलब आता रहेगा। यही उम्मीद है हमको और उन सभी पाठकों को जो कि राज कॉमिक्स से जुड़े थे, हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए सर। चलो, थैंक यू। Thanks a lot for coming. Thanks a lot for your time. And I would like to warmly welcome our viewers and their support and undue support जो अभी तक अपन को मिला है. We are from straight from the World Book Fair 2023, जहाँ पे हमें कॉमिक का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. So I'll just brief about our company. So we are from Right Order. Right Order is a like publishing house based out of Bangalore. So हमारी parent company जो है वो प्रतिलिपि है, which is one of the Asia's largest content publishers. And Right Order itself is second or third largest self publishers in the India, and we are growing rapidly. So apart from self publishing the books, like you can see number of books over here. So we are working with a noble cause के जो कॉमिक का कल्चर था, जो बचपन में आप और हम पढ़ते थे, वो एक्चुअली चला गया है. So we want to revive that culture, and I personally believe that जो इंडियन कॉमिक्स है, they are rich in content, बस उसको मार्केट ढंग से नहीं किया गया. So that is our effort. I'll show you some of the comics we have. These are the series of Professor Ashwatthama. So ये हमारा खुद का intellectual properties है. The book sold very well in the event, and इसकी जो story है that is very interesting. First part is the rebirth of Ravana, and second part is how Lord Parshuram and Ashwatthama is in fight with the demigod Yamraj and other Genghis Khan and demigod. This is something that are attracting all age of people. So it is like not just attracting the kids, it is attracting the adults as well. So हमने देखा है कि 12 years के बच्चों से लेके 35 से 40 years के लोग भी आके पिक कर रहे हैं बुक को.
सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट. अब आपका एक क्वेश्चन और था चीज़ बर्गर और राइट ऑर्डर के रिगार्डिंग. सो इसमें ऐसा है कि साहिल शर्मा जो है वो हमारे, I would say he is not just an writer for us. He is more of a partner or a brother for us. उनकी जो पहली बुक आई तो उनका खुद का एक कंपनी सेटअप करने का ड्रीम है, चीज़ बर्गर कॉमिक. तो वी आर जस्ट अ प्रोपेलर. He himself is a plane. We are just acting as a propeller. We as a company हम लोग जहाँ सपोर्ट कर पा रहे हैं हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं. जहाँ उनको बेनिफिट हो सकता है हमें बेनिफिट हो सकता है, तो म्यूचुअली वी आर वर्किंग आउट. सो आगे भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी कॉमिक्स आएगी. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. वी हैव जस्ट स्टार्टेड स्क्रैचिंग द आइसबर्ग. सो अभी तो काफ़ी बड़ा रास्ता है हमारा. कॉमिक बुक इंडस्ट्री के लिए अब रास्ते खुले हैं? कुछ तो खुले हैं, ऐसा नहीं कि बंद हो गए रास्ते. अब जैसे हमने शुरुआत की थी तो उसको देखते हुए नए पब्लिशर भी आए हैं. जैसे शक्ति कॉमिक्स के स्टॉल पे हम खड़े हैं, ये भी पिछले 1.5 साल से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. और नए पब्लिकेशन भी, बुलशाही प्रेस हुआ या कॉस्मिक्स हुआ या अभी चीज़ बर्गर हुआ, उमा कार्ट ने भी पुरानी उनको लेके. तो ये नहीं कह सकते कि रास्ते बंद हो चुके हैं. ठीक है, थोड़ा लंबा है रास्ता, बंद नहीं हुआ है. अंगारा को लेके हमेशा कॉमिक्स इंडिया सुर्खियों में रहता है, तो इसको लेकर क्या आगे के प्लान्स हैं आपके? अंगारा 2.0 जैसे हम अनाउंस कर ही चुके हैं. आज परशुराम जी से भी मिले, उसके बारे में बातें हुई हैं. शायद महीने 2 महीने के अंदर अंगारा 2.0 की आपको स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी. नहीं, नए पाठक वर्ग के लिए बिल्कुल नई स्टोरी लानी पड़ेगी. क्योंकि देखिए, अब अंगारा की स्टोरी ले लीजिए, हवलदार, मतलब उस जमाने के लिए तो ठीक थी, लेकिन जो आज का युग है बिल्कुल 5G युग, तो उनके लिए बस ऐसे चाहिए स्टोरी मतलब पढ़े साथ के साथ दिमाग में घुस जाए. ये नहीं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उनको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है. ये 2020 का युग है आजकल. फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन एक न्यू वेंचर है. फ्लाई ड्रीम कॉमिक्स फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन का न्यू वेंचर है, जो कि हम सब एक कॉमिक फ़ैन है. नागराज, ध्रुव, अंगारा, भेड़िया पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए हैं. और मैंने सबसे ज़्यादा ध्रुव, नागराज, बांकीलाल ये सब बहुत पढ़ा है मैंने. मतलब अभी भी आज तक बचपन से कहानियाँ मेरे पास में रखी हुई है. मैं बचपन से ही मतलब प्रकाशक बन चुका. इंडस्ट्री थोड़ी डाउन थी ना उस समय, आपको पता होगा. तो इंडस्ट्री डाउन थी. फिर उसके बाद में हमने फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन स्टार्ट किया 2018 में. तब तक मेरी 3 किताबें हिट हो चुकी थी. लोग मुझे पहचानने लगे थे कि अब मैं कॉमिक फ़ैन के से ज़्यादा लोग मुझे राइटर की तरह से जानते थे. नए पब्लिकेशंस, नए कॉमिक्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मैंने भी कुछ को पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा. और कुछ जैसे आपने कहा कि नॉस्टैल्जिया में भी कुछ पब्लिकेशंस आए हैं और बहुत अच्छा है. नॉस्टैल्जिया सबके लिए अच्छा है. और मुझे लगता है कि मेरे पास में फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के हमारी टीम के पास ये 5वां साल है हमारा. और हमारे पास ऑलरेडी स्टैब्लिश कैरेक्टर है, जस्ट लाइक बाली. ठीक है, रीडर्स न्यू अबाउट इट कि बाली कौन है. ठीक है, लेकिन उसको एक कॉमिक वर्जन में लाना, एक ग्राफिक नॉवल में लेकर आना, जिसे शहनवाज खान जी ने बनाया है, क्रिएटेड बाय देवेंद्र पांडे जी, लावा की टीम ने किया. मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हैं. मैं पहली बात तो ये है कि बहुत जल्दी नए कैरेक्टर्स नहीं देने वाला हूँ आपको. इस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगता है, आपको पता है, जिसकी डिमांड मेरे पास ऑलरेडी है. क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में नहीं कहूँगा पहले पब्लिशर हैं, बट अभी के समय में हम ऐसे पब्लिशर हैं जो हम लोगों ने सुपर हीरो उपन्यास निकाले हैं. अमोक की बात करूँ, किंचुलका की बात करूँ, मैं रक्षपुत्र की बात करूँ, चाहे फिक्शन कॉमिक से टाइप करके हमने अमन क्रांति निकाला था. तो हमारे पास स्टैब्लिश कैरेक्टर है. तो पहले उस स्टैब्लिश कैरेक्टर को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ इंडस्ट्री में, ताकि वो लोग सब पहचानते हैं. उसके साथ में ही हम और भी नए कैरेक्टर्स को लेकर आएंगे. और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री चलेगी, कोई चीज़ थमती नहीं है. अगर आप अच्छा काम करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे. शॉर्टकट मारोगे तो शायद शॉर्ट टर्म में ही आपका एंड हो सकता है. सो फाइनली द डे हैज़ कम टू एन एंड. जैसे कि आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, संडे है तो जैसे कहा गया था भीड़ बढ़ती जा रही है. या बॉट अ लॉट ऑफ कॉमिक बुक्स. Overall, it's been a nice experience. This is how the day comes to an end. Thank you so very much. Goodbye and take care.